आज विदेश जाने के लिए आम पब्लिक को 4 लाख 5 लाख रुपया देना पड़ रहा है और सैलरी मिल रहा है 30,000 40,000। उसमें से भी नेता लोग कमीशन खाता है। 18 से लेकर 28 बरस के लड़के के बीच में ये गुस्सा था और बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। नेता के पास पैसा है और जनता के पास भिखारी। अभी तक दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसमें 1 नंबर 2 नंबर पार्टी मिल के सरकार बनाया हो। नमस्कार, मी गणेश पोकळे. लेट्सअपमध्ये आपलं सगळ्यांचं स्वागत आहे. लेट्सअप मराठी सध्या बिहारच्या निवडणुकांमध्ये काय चाललंय किंवा बिहार एकंदरीत सामाजिक राजकीय अशा अँगलनी लेट्सअप मराठी बिहारमध्ये कव्हर करते. नेपाळ बॉर्डरवरती सीतामढी किशनगंज अशा जिल्ह्यात लेट्सअप मराठी आला असता कव्हरेज चालू असता. आता काही दिवसांपूर्वी हे नेपाळवर बॉर्डरवरचे जिल्हे आहेत सीतामढी, किशनगंज, पूर्वांचल. तर या ठिकाणी आल्याच्या नंतर नेपाळमध्ये काय चाललं हे बघण्यासाठी काही नागरिकांच्या बाईट घेण्याचा प्रयत्न केला. अनेक लोक बोलत नाहीत. आता सीमेवरती तणाव आहे. झेनझी नावाचंच 4 सप्टेंबरला एक आंदोलन म्हणजे सुरू झालं. 4 सप्टेंबरला नेपाळने म्हणजे KP शर्मा ओला यांनी एक निर्णय घेतला त्यांच्या सरकारने. व्हॉट्सअप, फेसबुक, ट्विटर अशा सोशल मीडिया ज्या आहेत 26 प्लॅटफॉर्मवर बंदी घातली. परंतु आत्ताचे जे जनरेशन आहे ते मोबाईल बघत आलंय, सोशल मीडिया, गेमिंग, त्याच्या माध्यमातून यूट्यूब्स अशा वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्मवर काम करत आहे. पण अचानक ते पूर्णपणे बंदी घातल्याच्या नंतर तिथलं झेनझी रिव्होल्युशन असं आंदोलन उफाळलं. ते तरुणांचं आंदोलन होतं. 97 ते 2012 अशा काळात जन्म ज्यांचा झाला आहे ते झेनझी आंदोलनात सगळे तरुण पुढे होते. हे आंदोलन इतकं टोकाला गेलं की तिथल्या 17 संस्था, सरकारी कार्यालय, पंतप्रधान पदाच्या कार्यालयापर्यंत जाळपोळ सुरू केली. मोठ्या प्रमाणात विरोध केला. सरकारनंतर हा निर्णय मागे घेतला, परंतु तरुण काय ऐकायला तयार नव्हते. शेवटी KP शर्मा ओला हे नेपाळचे पंतप्रधानांना राजीनामा द्यावा लागला आणि हे 8 ते 7 दिवस आंदोलन चालल्याच्या नंतर तिथल्या माजी न्यायाधीश सुशीला कार्की हे आता अंतरिम सरकार सांभाळणार आहेत. त्यांनी पंतप्रधान पदाची शपथ घेतली 2 दिवसापूर्वी. आता ते आंदोलन शांत झाले, वातावरण निवळले, परंतु परिस्थिती आणखी तणावाची काही ठिकाणी आहे. परंतु ही गोष्ट घडली का? खरंच प्लॅटफॉर्म जे सोशल मीडियाचे आहेत ते बंद केल्यामुळेच हे सगळं घडलं का किंवा इतर काही कारण होते? हे स्वतः नेपाळचे नागरिक आपल्या सोबत आहेत, त्यांच्याशी विचारत. सर, आपका नाम क्या है? पंकज कुमार सिंह। पंकज कुमार सिंह. नेपाल से मतलब कहाँ से आते हैं? नेपाल रौतहट जिला, ओके. दुर्गा भगवती गांव पालिका वार्ड नंबर 1 गंगा पिपरा। तो अभी देश में मतलब दुनिया में नेपाल एकदम चर्चे में था क्योंकि झेनझी आंदोलन चल रहा था. लेकिन बताया यही जा रहा है कि सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है वो OP मतलब कि शर्मा जो ओला है वहाँ के PM थे, तो उन्होंने उसके ऊपर मतलब जो निर्बंध लगाए थे उसके बाद वो आंदोलन हुआ. लेकिन सच में इसी कारण आंदोलन हुआ या कई और कारण था? उस कारण भी आंदोलन हुआ और भ्रष्टाचार के खिलाफ भी आंदोलन हुआ और साथ साथ ही भ्रष्ट जितना भी प्रदेश से लेकर केंद्र तक जितना भी नेता था उसके खिलाफ भी आंदोलन का बिगुल फूंका गया था. मतलब मेन कारण जो था वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं था. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी था, लेकिन मेन कारण था भ्रष्टाचार के खिलाफ. ओके. तो क्या मतलब किस टाइप का भ्रष्टाचार था या क्या था? मतलब भ्रष्टाचार यह था कि अब जैसे आप कोई भी काम करने जा रहे हैं, जैसे विकास के भी काम हो रहा है, तो उसमें 10-15% कमीशन पहले ही से मंत्री लोग को देना पड़ता था. ओके. नौकरी कर माने थाई जॉब का सीट नहीं निकालना है और करार में नियुक्ति देना है, उससे पैसा लेना है. अरे विदेश से कुछ भी समझौता करके उससे भी पैसा लेना है और वो सब ब्लैक मनी जमा कर कर नेता लोग अपने अपने चुनाव में खर्चा कर कर और अपने पार्टी के जिताने के लिए अधिक ज़्यादा करते थे. तो ये सब होते हुए जो तरुण रोजगार है मतलब लोग हैं उनको रोजगार नहीं मिल रही. रोजगार नहीं मिल पा रहा है. नेपाल में अभी अब जैसे नेता के जितना भी नेतागण लोग हैं उनका बाल बच्चा विदेश में लड़ रहा है भाई अच्छे तरह, और जो आम नागरिक है वो दुबई, मलेशिया, कतार में उनका बेटा जा रहा है और वो भी उसका भी जॉब नहीं मिल पा रहा है ठीक से, वहाँ पर पेमेंट नहीं हो रहा है. आज विदेश जाने के लिए आम पब्लिक को 4 लाख 5 लाख रुपया देना पड़ रहा है और सैलरी मिल रहा है 30,000 40,000. उसमें से भी
नेता लोग कमीशन खाता है। हाँ, तो ये अभी सभी- जैसे कुछ दिन पहले नेपाल में उड़ान बंद था, तब ब्लैक से इंडिया के मार्फत से भी आप लोग के उड़ान यहाँ होता था विदेश जाने के लिए, जो कहीं से कानून से अथी नहीं है। अब वो जो लड़का लोग शर्म करा के नहीं जाता था, उसका तो भविष्य अंधकार में है। हाँ, लेकिन उसी को लेकर सभी मतलब जो यंग लड़के हैं उनके अंदर एक गुस्सा था। गुस्सा था। 18 से लेकर 28 बरस के लड़के के बीच में ये गुस्सा था, और बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। नेता के पास पैसा है और जनता के पास भिखारी। तो कई जगह ये भी बोला गया है कि वहाँ जातिवाद का ही मुद्दा है कि बहुत ऊंची जात वाले लोग हैं वही सत्ता में बैठे हैं, ऐसा कुछ है? वैसा तो नहीं है, लेकिन जात पात का भी नारा है। जैसे पहाड़ी मधेसी का भी फीलिंग है। अच्छा। अब जितना भी लोग है बड़ा वाला लोग है, वो लोग अपना सेपरेट में है। जो आम आदमी है वो रोड पर भूखे मर रहा है। हाँ, मतलब मंत्री हो, कई उद्योग व्यवसाय मतलब बिजनेसमैन हो या कुछ ऐसे लोग अलग है और बाकी आम जनता अलग है। तो वो जो लड़के ने जो आंदोलन किया है, तो आंदोलन के मतलब जो आंदोलन चल रहा था उसी पे किस लोगों पर मतलब उनके एकदम गुस्सा था कि कोई लोगों के नाम पर मतलब सरकार के खिलाफ केपी शर्मा ओला। केपी शर्मा ओली, शेर बहादुर देववा। अभी तक दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसमें 1 नंबर 2 नंबर पार्टी मिल के सरकार बनाया हो। अच्छा, ऐसा हुआ है? ऐसा हुआ है कैसे हुआ है? जैसे नेपाली कांग्रेस हाँ, और नेकपा एमाले हाँ। दोनों संयुक्त मिलकर 1 नंबर 2 नंबर का पार्टी का सरकार बना। मतलब एक कट्टर विरोधक थे एक दूसरे के। एक दूसरे का कटर और सरकार बना के पूरा घोटाला में लिप्त। एक कब बनाया था? हाँ? ये सरकार कब बना? ये सरकार 1.5 साल पहले बना। बस सत्ता के लिए एक साथ में आई? हाँ, एक सत्ता के लिए। अरे बाप, ये तो ऐसा हुआ कि महाराष्ट्र मतलब देश में बीजेपी और कांग्रेस साथ में आए। तो भारत कि किसी भी क्षेत्रीय पार्टी के चल पाएगा, और कांग्रेस बीजेपी मिलकर सरकार बना लेगा तो। हाँ, हाँ, ऐसा हुआ था। हुआ था कि भल खत्म हुआ। हाँ, मतलब ये आंदोलन में ये भी पॉइंट था कि लोगों को लगा कि यार तुम एक दूसरे के खिलाफ थे और जनता मतलब उसको नहीं चाहती तो उसको वोट देती, लेकिन तुम साथ में आए तो अब किसको वोट देना? अब किसको वोट दिया जाए। वैसे भी हम लोग मध्य प्रदेश से माने घर है हम लोग का मध्य प्रदेश में, और इसी तरह मधेश के लिए तो कोई भी नेता आज तक कुछ भी नहीं कर पाया। लेकिन आप अभी नागरिक नेपाल के है ना? नेपाल के नागरिक है, नेपाल में रहते हैं। नेपाल में ही रहते हैं। तो अभी जो आंदोलन हुआ है, तो ऐसे कितने दफ्तर होंगे कि जो जल गए हैं मतलब नुकसान? जेल तो अभी बहुत कम लड़का गया हुआ है, और वैसे भी अभी जेल जाने। सरकारी दफ्तर कितने जलाए? सरकारी दफ्तर सिंह दरबार, उसके बाद नगर पालिका गाँव पालिका ये सब जला। उसके बाद एक वाणिज्य बैंक हम लोग का वहाँ पे जला काठमांडू में, और मेयर का घर जला। प्राइवेट नेता सबको घर जला। मंत्री लोगों को दौड़ा दौड़ कर मारा है? पूरा दौड़ा कर, जैसे बागमती नदी काठमांडू से निकला हुआ है, तो उसी को स्विमिंग पूल बना दिया, उसी में दौड़ा दौड़ा के मार रहा था। शेर बहादुर देवबा जी के घर से 1-1 लाख का बोतल दारू बरामद हुआ। मंत्री के शेर कांग्रेस पार्टी के सभापति के, उसके जिसके घर से 1-1 लाख के दारू का सैकड़ों बोतल बरामद हो। 3 घर पैसा बोरा में कसा हुआ बरामद हो। वो सब काला धन है। अरे बाप रे, काला धन मतलब सब मंत्री के घर में मिला है क्या? आम जनता के घर में तो नहीं मिला है? आम जनता को घर में पैसा नहीं है, और मंत्री के घर में बोरा में धके रखा हुआ है। पीएम तो शायद भाग गए ना? न, पीएम अभी सेना के कस्टडी में, माने देख में बेस कैंप में है। देश छोड़ के भागे नहीं। तो आप वहाँ के एक नागरिक के तौर पर आपको क्या लगता है जो आंदोलन जेएनजी हुआ वो ठीक हुआ जो उनने किया? आंदोलन तो ठीक हुआ, और ये अंतरिम सरकार कहाँ तक इसको सुधार कर अच्छी से अच्छी सुशासन देने का प्रयास करेंगे, वो तो सुशीला कार्की जी उम्मीद है। उम्मीद है।
और ये जितना भी भ्रष्ट नेता है उनको तुरंत हथकड़ी लगा के छानबीन के दायरा में लाना पड़ा। तो अभी कार्य मतलब चलाएगी ठीक ठाक। ठीक ठाक चलाएगी। तो अभी नेपाल का जो आम जनता का जो हर दिन का व्यवहार होता है तो दैनंदिन सब कुछ ठीक हुआ। एकदम ठीक है, नॉर्मल हुआ। नॉर्मल हुआ। जितना भी फोहर घर उजाला हुआ था, फिर विद्यार्थी संगठन जेएनएनजी वाला सब मिलकर फिर सबको सफाई भी कर दिया। ठीक है। हाँ, जैसे रोड पर टाइल उल बांटता है आंदोलन में, वो सब फिर आंदोलनकारी अपने आके पूरा क्लीन सिटी को कर दिया। ठीक है, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि महाराष्ट्र तक और महाराष्ट्र के लोगों को अब पता चलेगा कि नेपाल में क्या हुआ था और कैसा हुआ। कुछ दिन पहिले काही दिवसांपूर्वी आपल्या शेजारच्या राष्ट्रामध्ये बांगलादेशात ही स्थिती आली होती. तरुणांना रोजगार, भ्रष्टाचार सगळ्या गोष्टी पुढे आल्या आणि तिथेच मोठ्या प्रमाणात असंच आंदोलन झालं. तिथल्याही पंतप्रधान देश सोडून आले, ते भारतात आहेत. तशा अनेक म्हणजे 3-4 घटना मागच्या काळात घडलेल्या आहेत. तरुणांमध्ये मोठा संताप आणि गुस्सा आहे, एक राग आहे लोकांबद्दल, सरकारबद्दल. आणि सरकारमध्ये अशा अनेक गोष्टी होतात ज्या तरुणांच्या रोजगारावरती घाला घालू शकतात. आता शेख हसीना 2 वर्षापासून आपल्या देशात आहेत, ते बांगलादेशचे पंतप्रधान होते, पण ह्या गोष्टीला त्यांनाही सामोरं जावं लागले. आता नेपाळमध्ये आहे, अनेक ठिकाणी गोष्टी घडत आहेत. याच्यापासून जर सावध व्हायचं असेल तर सरकारची जबाबदारी एवढीच आहे की लोकांच्या मनात काय चाललंय, लोकांना रोजगार मिळतोय का, त्यांचं दैनंदिन जीवन समाधानी आहे का, रोजचं ते खाऊ शकतात का, अशा सगळ्या गोष्टी पाहणं सरकारची फार मोठी जबाबदारी. लेट्स अप मराठी, गणेश पोगळे, नेपाळ बॉर्डर.